एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, परमात्मा का दिया हुआ पैसा बहुत है, लेकिन 1 रुपया भी दान करने के नाम पर, 1 रुपया खर्च करने के नाम पर सेठ जी को पसीना आ जाए। एक दिन गांव के लोग कहीं सत्संग पर बैठे थे, वहां बहुत सारी चर्चाएं चली, तो सारे गांव वालों ने मिलकर कहा कि सेठ जी, परम पिता परमात्मा का दिया हुआ आपके पास में सब कुछ है, क्या इतनी सारी धन दौलत को छाती पे रख करके ले जाओगे साथ में? कुछ दान धर्म पुण्य किया करो सेठ जी, ताकि बुढ़ापा सुधर जाएगा। जब गांव वाले लोगों ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया, जब गांव के लोगों ने ज्यादा सेठ जी को कहा, तो सेठ जी बोले ठीक है भैया, अगर अब तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-8 रुपया भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ाया आऊं। तो सेठ जी ने आज जो बड़ा साहस करके, बड़ी हिम्मत जुटा करके गांव वालों के दबाव में आकर के एक चांदी का कलदार अपने संदूक में से निकाला। गर्मी का ज्येष्ठ का महीना था, सेठ जी ने कलदार चांदी का मुट्ठी में रख लिया। पहुंच गए अपने जो है हनुमान जी के मंदिर पर। शनिवार का दिन था, बड़ी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी थी। सेठ जी हाथ में रुपया रख करके लाइन में खड़े हैं। एक कदम आगे बढ़े, मुट्ठी खोले, रुपया देख ले, वापस मुट्ठी बंद कर लें और फिर खड़े हो जाएं। जब घंटा आधा घंटे बाद में सेठ जी का दर्शन का जब नंबर आया, तब तक वो कलदार पसीना से मुट्ठी के अंदर भीग चुका। और जब सेठ जी बड़ा कर्रा मन करके और उस कलदार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने लगे और मुट्ठी खोली, तो देखा पूरा कलदार भीगा हुआ है। सेठ जी कह रहा, यार देख, तेरे को भी रोना आ रहा है, मेरे को भी रोना आ रहा है, चल तू छोड़, घर वापस ही चलते हैं। बोले इतना भी क्या रो रहा है तू भी, मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। तो सेठ जी ने कलदार वापस जेब में रखा और आकर के घर बैठ गए। गांव के पंडित जी से पूछा उन्होंने कि पंडित जी, अंतिम समय आ रहा है, गांव के लोग ये कह रहे कि बुढ़ापा आ गया, पर मैं कुछ भक्ति करना चाहता हूं, पर ऐसी भक्ति बताओ जिसमें 1 रुपया खर्चा ना हो, क्योंकि रुपया मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं भी रुपया को नहीं छोड़ना चाहता। बिना रुपया वाली कोई भक्ति हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भक्ति करूंगा भगवान की। बोले ठीक है, अगर बिना खर्चा के भी अगर तेरी इच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो मेरे गोविंद तो बिना खर्चा के भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले बताओ पंडित जी, कौन सी भक्ति की जाए? बोले एक काम करो, आप मानसिक पूजा करो भगवान की, मन से करो। बोले वो कैसे करना है? बोले सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ करके गोविंद को उठाओ मन से। कोई मूर्ति नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई फूलमाला नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई गंगा जल नहीं, कुछ भी नहीं। केवल मन से कहो, गोविंद उठो, मैं आपको उठा रहा हूँ। गोविंद उठो, जागो, बैठो, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, आप गंगा जल से स्नान कीजिए। अब मैं आपको पंचामृत से नहला रहा हूँ, गोविंद पंचामृत से नहाइए। गोविंद मैं अब आपको जो है प्रसाद लगा रहा हूँ, माला पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ। इस तरीका से रोज मन से भगवान का अर्चन पूजन करो। कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। आंख बंद करो, भगवान का चिंतन करो। सेठ जी ने बड़ी हिम्मत की, कोशिश की। पहले दिन 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में उनकी पूजा हो गई। दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 1 घंटा। अब तो सेठ जी का भगवान की मानसिक पूजा में ऐसा मन लग गया कि 5-5 घंटे तक ठाकुर जी की मानसिक पूजा कर रहे हैं। एक दिन मानसिक पूजा करते करते सेठ जी भगवान को जो है निवेदन कर रहे हैं, हे गोविंद उठो, स्नान बना लो, गंगा जल लेके आया हूँ, सोने के लोटिया में गंगा जल है महाराज, नहा लीजिए आप। लीजिए गोविंद, पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ। सेठ जी जो है पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। गोविंद लीजिए, केसर का चंदन लगा रहा हूँ, चंदन लगा लीजिए। ठाकुर जी को मानसिक रूप से चंदन लगा रहे हैं। वस्त्र पहना रहा हूँ, मोगरा का गजरा पहना रहा हूँ, मुकुट पहना रहा हूँ,
लो गोविंद आरोगो, आज गाय का दूध मैं आपके लिए गर्म करके लाया हूं चांदी के गिलास में, इसको भी आरोगिए। और सेठ जी ने उसके अंदर शक्कर डाल दी मानसिक रूप से। शक्कर डालने के बाद में सेठ जी को लगा कि आज शक्कर ज्यादा डल गई, इतनी शक्कर में तो मैं 3 दिन पूजा कर लेता, आज तो जल्दबाजी हो गई है और जल्दबाजी में मैंने 3 दिन की शक्कर 1 दिन में डाल दी है। तो बोले अब क्या करें? बोले शक्कर वापस निकाल लो। तो सेठ जी को ऐसा लगा कि 3 दिन की शक्कर 1 दिन में डल गई और इस शक्कर को तुरंत वापस निकालना जाए क्योंकि शक्कर घुली नहीं होगी अभी तो इतनी जल्दी। तो उन्होंने जैसे ही दूध की कटोरी में हाथ डालना चाहा, मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ जी मानसिक शक्कर है, बोले कोई सचमुच की पैसे की शक्कर थोड़ी डाली है आपने, मन से ही तो डाली है और मन से डाली हुई शक्कर को भी आप निकाल रहे हो। बोले तो बोले लाला मुझे पता नहीं था कि तू शक्कर से राजी है। बोले 5 साल हो गई तेरी सेवा करते करते और आज ही शक्कर ज्यादा डाली और आज ही तो प्रकट हो गया, मैं तो पहले ही डाल देता। बोले अरे तू मुझे कह देता कि सेठ मैं शक्कर से राजी हूं तो मैं 5 साल पहले ही ज्यादा शक्कर डाल देता, तूने 5 साल क्यों लगाए गोविंद? तो कपिल मुनि जी कहते हैं कि भगवान शक्कर से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो सेठ भावनाओं में भगवान के चिंतन में इतना तल्लीन हो गया कि वो ये भूल ही गया कि मैं मानसिक पूजा कर रहा हूं। उसको तो ये लगा कि मेरे ठाकुर जी मेरे सामने साक्षात विराजमान है और आज मैं ठाकुर जी को जो है शक्कर डाल करके दूध पिला रहा हूं। जब मन का भाव गोविंद से जुड़ जाता है तो मेरे गोविंद भी एक क्षण की देर नहीं लगाते हैं। इसलिए मन के भाव को ठाकुर जी से जोड़िए। चिंता केवल चिता का कारण है, चिंतन मेरे गोविंद के द्वार तक लेकर के जाता है। जीवन में चिंतन को बढ़ाइए, चिंता को नहीं बढ़ाना है। यही भागवत हमें सिखाती है।